राजभवन ने आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त देहरादून से। राजभवन ने आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, शहरी निकाय में आरक्षण के विधेयक को मंजूरी मिल गई है और इसके साथ ही निकाय चुनाव से जुड़े इस फैसले का भी सभी को इंतजार था। अब ऐसे में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। ओबीसी विधेयक पर महाधिवक्ता ने एक दिन पहले ही यहाँ पर इस बात को कहा भी था। 1 महीने से राजभवन में ही आरक्षण का विधेयक वहाँ पर पेंडिंग था। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि आज राजभवन की मंजूरी के बाद सियासी सरगर्मियाँ जिस तरीके से तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो राजभवन ने आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और शहरी निकायों में आरक्षण विधेयक को ये मंजूरी दी गई है, जिससे निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। विस्तार से इस बात को समझते हैं, हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर हैं। अरुण, जिस तरीके से यहाँ पर आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिली है और इसे किस तरीके से देखा जा सकता है निकाय चुनाव को लेकर, और साथ ही जो सरगर्मियां तेज हो गई हैं राजनीतिक पार्टियों के बीच? जी रवि, बिल्कुल देखिए, ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को लेकर जिस तरीके से निकाय चुनाव पीछे चल रहे थे और लगातार 1 साल का समय हो चुका है, निकाय चुनाव लगातार जो है वो प्रदेश में टल रहे थे। ऐसे में अब निकाय चुनाव का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अध्यादेश ओबीसी आरक्षण को संबंधित अध्यादेश राजभवन में था, उसे राजभवन की मंजूरी मिल चुकी है। राज्यपाल ने उस पर मुहर लगा दी है और अब ऐसे में माना जा रहा है कि निकाय चुनाव का रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। अब ओबीसी आरक्षण लागू करने को लेकर जिलाधिकारियों को निर्देशित भी किया जाएगा। जिलाधिकारी जाएंगे और किस किस क्षेत्र में कितना आरक्षण लागू होना है, किस तरीके से आरक्षण लागू होगा, वो किया जाएगा। उसके बाद उस पर आपत्तियां दर्ज की जाएगी, फिर उसके बाद आपत्तियों का निस्तारण भी होगा। तो ऐसे में अगर ये प्रक्रिया अब जो है शुरू होते ही तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग और लगातार सरकार ये दावा कर रही थी कि इससे माह जो है निकाय चुनाव वो करा लिए जाएंगे, तो ऐसे में माना जा रहा है कि दिसंबर अंतिम सप्ताह या फिर जनवरी पहले सप्ताह में जो है निकाय चुनाव हो सकता है कि प्रदेश में करा लिए जाएं। ऐसे में राजनीतिक दलों में भी अब सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई देंगी और जिस तरीके से राजनीतिक दल लगातार ये दावा कर रहे थे कि जैसे ही अधिसूचना चुनाव की जारी होती है उसके बाद जो है तमाम प्रक्रियाएं शुरू होगी। ऐसे में अभी अधिसूचना कब तक जारी होती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ऐसे में अब एक जो है रास्ता साफ निकाय चुनाव का होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से राजभवन की जो मंजूरी अध्यादेश को मिली है, अध्यादेश को ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाएगा और आरक्षण की स्थिति क्लियर होते ही जो है तमाम आगे की तैयारियां जो है सभी राजनीतिक दलों के द्वारा वो की जाएगी। हाँ बिल्कुल अरुण, ठीक है आपने। ओबीसी विधेयक, ओबीसी आरक्षण को लेकर ही तमाम चीजें अटकी हुई थी और अब ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द अधिसूचना जारी हो जाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका।